नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम भाग 12 आत्मा का अनुभव और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मृत्यु केवल एक बदलाव है, आत्मा के लिए एक संक्रमण। यह आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को प्रभावित नहीं करती। मृत्यु एक शारीरिक घटना है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व अमर और नश्वर नहीं है। जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा उसी शुद्ध रूप में अस्तित्व में रहती है जैसा पहले था। मृत्यु के बाद आत्मा को शरीर और मनोविकारों से कोई संबंध नहीं रहता। यह एक यात्रा की तरह है जिसमें आत्मा नया रूप अपनाती है या आध्यात्मिक विकास के अनुसार अपने अगले चरण में प्रवेश करती है। शास्त्रों में इसे कर्मफल के आधार पर आत्मा के मार्ग का निर्धारण किया गया है। आत्मा का मार्ग मृत्यु के बाद आध्यात्मिक उन्नति या कर्मों के फल के आधार पर तय होता है। मृत्यु के समय आत्मा एक अवस्था में प्रवेश करती है जिसे हम अक्सर पुनर्जन्म या कर्म के हिसाब से शास्त्रों में विस्तार से वर्णित पाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में साधना, भक्ति और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चला है तो वह मृत्यु के बाद आध्यात्मिक लोक या निर्वाण की ओर जाता है, जहां आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद जीवन की प्रक्रिया का मार्ग आत्मा के कर्मों और भावनाओं के आधार पर तय होता है। इसे हम पुनर्जन्म या कर्मफल के सिद्धांत से समझ सकते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा की शुरुआत करती है। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आत्मा अशरीरी है और हमेशा नया रूप धारण करती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत ये कहता है कि आत्मा मृत्यु के बाद पुनः जन्म ग्रहण करती है। ये पुनर्जन्म कर्मों के आधार पर होता है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह अच्छी परिस्थितियों में जन्म लेता है। यदि उसके कर्म नकारात्मक हैं, तो उसे दुखों और कष्टों से भरे जीवन का सामना करना पड़ सकता है। जिन आत्माओं ने जीवन में आध्यात्मिक साधना की होती है, वे मृत्यु के बाद सीधे आध्यात्मिक लोकों की ओर जाती हैं। वही जो आत्माएं अपने कर्मों की वजह से कष्ट और भटकाव का सामना करती हैं, वे पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती हैं। उनका उद्देश्य जीवन की सच्चाई को पहचानना और मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ना होता है। पुनर्जन्म का चक्र निरंतर चलता रहता है जब तक आत्मा अपने कर्मों का परिणाम नहीं भुगतती और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त नहीं करती। जब आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है तो वह पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष की प्राप्ति करती है। मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग उसे कर्मों और भावनाओं के आधार पर तय होता है। ये यात्रा न केवल शारीरिक स्थानों से बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी होती है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार की आत्मा की यात्रा पर चर्चा की जा रही है। जिन आत्माओं ने जीवन में आध्यात्मिक साधना की होती है, वे मृत्यु के बाद आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति अपने सभी इच्छाओं, संकोचों और द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और आत्मा प्रकाश के रूप में उच्चतम स्तर पर होती है। इन आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे वे संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाती हैं। वही कुछ आत्माएं जो मृत्यु के समय नकारात्मक मानसिक स्थिति में होती हैं, वे सांसारिक बंधनों में बंधी रहती हैं। ये आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती हैं, जहां उन्हें अपनी कर्मों का फल भुगतना होता है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाती और उच्चतर अवस्थाओं में प्रवेश नहीं करती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मृत्यु के बाद का उद्देश्य आत्मा का निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है। यह उस आत्मा की यात्रा का अंतिम चरण होता है जिसमें आत्मा संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर अहम ब्रह्मास्मि में ही ब्रह्म हूँ के अद्वितीय सत्य को समझती है। इस स्थिति में आत्मा अखंड शांति और सर्वव्यापक प्रेम में समाहित होती है। आत्मा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष या निर्वाण का अर्थ केवल जीवन में प्राप्त सुख या शांति नहीं है, बल्कि यह आत्मा का पूर्ण मुक्ति है। जब आत्मा इस शाश्वत सत्य को पहचानती है कि वह केवल शरीर या मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि अद्वितीय ब्रह्म है, तो वह मोक्ष की प्राप्ति करती है। मोक्ष की स्थिति में आत्मा को न कोई भय रहता है, न कोई इच्छा। वह शुद्ध रूप में ब्रह्म के साथ एकाकार होती है। यह अनुभव अनंत शांति और अद्वितीय प्रेम से भरा होता है, जिसमें आत्मा अपने असली रूप को पहचानती है। मोक्ष की प्राप्ति के बाद आत्मा पुनः जन्म नहीं लेती और यह एक निरंतर शाश्वत स्थिति में स्थित रहती है। अंततः मृत्यु एक परिवर्तन है और आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। जीवन का उद्देश्य आत्मा की पूर्ण जागृति और निर्वाण की ओर बढ़ना है। जब तक आत्मा अपने सभी अज्ञानों और भावनाओं के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक ये यात्रा जारी रहती है। मृत्यु केवल शरीर की अवस्था का परिवर्तन है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व शाश्वत और स्थिर है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मृत्यु केवल एक अवस्था है और आत्मा की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष के चक्र में आत्मा निरंतर अपने सच्चे स्वरूप की पहचान की ओर बढ़ती रहती है।
जब आत्मा आत्मज्ञान और ईश्वर से एकता प्राप्त करती है तब वह मुक्ति प्राप्त करती है और आध्यात्मिक शांति में समाहित हो जाती है। दोस्तों, भाग 12 संपूर्ण हुआ। आइए अब भाग 13 सुनते हैं। दोस्तों, भाग 13 में हम जानेंगे आत्मा की अंतिम स्थिति और ब्रह्म के साथ एकत्व। दोस्तों, आत्मा का अंतिम उद्देश्य ब्रह्म के साथ एकत्व होना, मतलब आत्मा का ब्रह्म में मिल जाने के बाद आत्मा और ब्रह्म एक हो जाना। मित्रों, आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम उद्देश्य आत्मा की पहचान और ब्रह्म के साथ एकत्व की प्राप्ति है। आत्मा को जब ये गहरा अनुभव होता है कि वह केवल एक पृथक अस्तित्व नहीं बल्कि शाश्वत और सर्वव्यापक ब्रह्म का ही एक अंश है, तो वह ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। इस एकत्व की प्राप्ति के बाद आत्मा अपनी असली पहचान को समझती है और उसे जीवन के सभी द्वंद्वों और भ्रमों से मुक्ति मिल जाती है। आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं है, वे अद्वितीय हैं, एक ही सत्य के दो रूप हैं। आत्मा जब ब्रह्म के साथ एकत्व की अवस्था में पहुंचती है तब वह निर्विकार, शाश्वत और एकरस हो जाती है। इस स्थिति में आत्मा को न कोई अलग पहचान रहती है, न कोई व्यक्तिगत इच्छाएं। वह सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान ब्रह्म के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाती है। जब व्यक्ति ध्यान, साधना, भक्ति और साधारण जीवन की आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से अपने भीतर की गहराइयों में उतरता है तो उसे ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव होता है। यह अनुभव अनुभूतिपरक और साक्षात होता है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आत्मा इस स्थिति को प्राप्त करती है तो वह पूर्ण संतुष्टि और अद्वितीय शांति का अनुभव करती है। आत्मा के लिए ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव होता है। इस स्थिति में आत्मा को न कोई चिंता होती है, न कोई तनाव या भय। हर एक अनुभव में उसे ब्रह्म की अनंत शांति और प्रेम का एहसास होता है। इस एकत्व के बाद आत्मा को सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और वह निर्विकार हो जाती है। जब आत्मा ब्रह्म के साथ एकत्व में होती है तो वह हर स्थान और हर स्थिति में प्रेम और शांति का अनुभव करती है। ये प्रेम केवल व्यक्तित्व, मानसिकता या किसी बाहरी स्थिति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्म की सार्वभौमिक प्रेम का एक आध्यात्मिक अनुभव है। आत्मा का अस्तित्व अब केवल शाश्वत प्रेम में समाहित हो जाता है, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होता है। आत्मा और ब्रह्म का एकत्व केवल मानसिक या भौतिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक अनुभव है, जिसे हम समाधि या निर्वाण की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में आत्मा की व्यक्तिगत पहचान मिट जाती है और वह ब्रह्म के साथ विलीन हो जाती है। यह अनुभव स्थायी शांति, साक्षात्कार और एकत्व का होता है। जब आत्मा ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करती है तो उसे यह समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वार्थी लाभ या भौतिक सफलता नहीं है, बल्कि यह है कि वह अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने और ब्रह्म के साथ एकाकार हो। जीवन की प्रत्येक स्थिति और अनुभव में आत्मा को अब ब्रह्म की उपस्थिति दिखाई देती है। आत्मा समझ जाती है कि उसका अस्तित्व इस अनंत और शाश्वत ब्रह्म में समाहित है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन का उच्चतम उद्देश्य यह है कि आत्मा ब्रह्म के साथ सिद्धि प्राप्त करे। ये सिद्धि किसी बाहरी वस्तु या स्थिति से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक जागृति का परिणाम है। जब आत्मा इस जागृति को प्राप्त करती है तो उसे अपनी असली पहचान मिलती है और वह जीवन के सभी उद्देश्य को सही दृष्टिकोण से समझने लगती है। ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव केवल साधना की अवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संसार में रहते हुए भी हो सकता है। जब आत्मा ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव करती है तो वह संसार के प्रत्येक कार्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखती है। उसका हर कर्म, हर विचार और हर क्रिया ब्रह्म के साथ एकत्व में होती है। आत्मा अब अपने आसपास की हर चीज में ब्रह्म की उपस्थिति को देखती है। हर प्राणी, हर वस्तु, हर घटना में उसे ब्रह्म का रूप दिखाई देता है। यह अवस्था संसार के सभी द्वंद्वों से मुक्त होती है और आत्मा का अस्तित्व सकारात्मक प्रेम, शांति और ज्ञान से भर जाता है। आत्मा का जीवन अब केवल ब्रह्म के साथ एक रहने की स्थिति बन जाता है। वह अपनी इच्छाओं, आस्थाओं और आत्मीयताओं को आध्यात्मिक समझ के साथ प्रकट करती है। इस स्थिति में आत्मा न केवल आत्म संवर्धन की ओर बढ़ती है, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण की दिशा में भी काम करती है। आध्यात्मिक यात्रा का अंत मोक्ष की प्राप्ति के साथ होता है। मोक्ष वह स्थिति है जहां आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्म के साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाती है। यह एक अनंत शांति और सर्वव्यापक प्रेम का अनुभव है। इस अवस्था में आत्मा को न कोई भय रहता है, न कोई असंतोष। वह केवल शाश्वत ब्रह्म में समाहित रहती है। मुक्ति की स्थिति में आत्मा सभी भौतिक इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। वह अब केवल ब्रह्म के शुद्ध रूप में रहती है और संसार के सभी द्वंद्वों से बाहर होती है। इस स्थिति में आत्मा को न कोई शरीर की चिंता होती है, न ही मन की परेशानी।
वह शाश्वत और अनंत शांति में विलीन हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम उद्देश्य आत्मा का ब्रह्म के साथ एकत्व है। इस एकत्व की प्राप्ति के बाद आत्मा शाश्वत शांति और प्रेम का अनुभव करती है और जीवन के सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अब केवल ब्रह्म की उपस्थिति को अनुभव करती है और जीवन के हर पल में उसकी शाश्वत पहचान का एहसास करती है। दोस्तों, भाग 13 संपूर्ण हुआ। अगले भाग 14 में हम जानेंगे आत्मा का अनुभव और ब्रह्म के साथ एकत्व की स्थिति में जीवन की निरंतरता। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।